राधे राधे। मैं हूँ मोनिशा और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे आपके बारे में जानने का मौका मिलता है, आपसे मैं जुड़ पाती हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड शो मी सम लव एंड सपोर्ट। आपके सब्सक्रिप्शन से चैनल ग्रो होता है और जो महत्वपूर्ण मैसेजेस मैं इस प्लेटफॉर्म में शेयर करती हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हीलिंग होती है, उनकी अवेकनिंग होती है। आज हम बात करेंगे हाउ टू अट्रैक्ट एंड नॉट चेज। जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनका एक पैटर्न रहा है कि दे स्टार्ट चेजिंग। या तो वो एक इंसान को चेस करते हैं या फिर वो किसी इंफॉर्मेशन को चेस कर रहे हैं, वो सक्सेस को चेस कर रहे हैं, वो नौकरी को चेस कर रहे हैं, वो रुपयों को चेस कर रहे हैं, वो लव को चेस कर रहे हैं, अपने फैमिली का लव चेस कर रहे हैं। दे आर इन दिस चेजिंग एनर्जी और वेटिंग एनर्जी, जो एक बहुत ही लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। इसीलिए आप अगर अपने आप को एक ट्विन फ्लेम डायनामिक में पाते हो देन यू आर इन द चेजिंग एनर्जी। ओके, बहुत कम रनर्स होते हैं जो ये सब वीडियोस देखते हैं या फिर ये सब इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचता है। अगर आप मेरे वीडियोस से कनेक्ट हो रहे हो, दिस दिस मैसेज, दिस इंफॉर्मेशन इज कमिंग टू यू, दैट मीन्स आप एक चेजिंग एनर्जी में हो एंड ये आपका एक पैटर्न रहा है। तो नो वरीज, ये एक फॉर्मेट है एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, इन योर सोल्स इवोल्यूशन। दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान। बट अभी क्योंकि आप अवेयरनेस में आगे हो, आपकी जागृति हो रही है, सो यू हैव टू मेक इनर वर्क योर प्रायोरिटी। तो अब आप सीखोगे हाउ टू अट्रैक्ट एंड नॉट चेज। चेजिंग इज समथिंग दैट यू नो नेचुरली बाय डिफ़ॉल्ट। बचपन से आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा होगा। एक टॉक्सिक फैमिली में आपकी अपब्रिंगिंग होगी, डिसफंक्शनल फैमिली में जहाँ पे आपने हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं देखे हैं। तो यू ऑलवेज हैड टू प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू अर्न लव। नथिंग कम्स टू यू इन द प्लेटर। इसीलिए आप चेजिंग एनर्जी में रहते हो। यू थिंक यू हैव टू चेज सक्सेस, यू हैव टू अर्न सक्सेस, यू हैव टू अर्न मनी, यू हैव टू चेज आफ्टर मनी, फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स। तो चेजिंग इज समथिंग जो आपको नेचुरली आता है, एक प्रोग्रामिंग हो गई है। एंड अभी आपको चेजिंग एनर्जी से अट्रैक्टिंग एनर्जी में आना है। यू हैव टू कम टू योर अट्रैक्शन एबिलिटी। आप एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल हो, आप एक मास्टर सोल हो, आप एक गॉडेस हो या फिर आप एक डिवाइन सोल हो, यू आर ए मास्टर सोल। तो आपका कोर फ्रीक्वेंसी है टू अट्रैक्ट थिंग्स इजीली, टू अट्रैक्ट पीपल इनटू योर लाइफ इजीली, जैसा आप चाहते हो। बट क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग हो गई इसलिए आपको नहीं आता है वो कैसे करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी 2 ways to become a high vibrational being, to attract everything that you want in your life and to get out of the chasing energy. Okay, तो आपको अपने सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी में आना है, आपको अपने ट्रू फ्रीक्वेंसी, अपने ऑथेंटिक फ्रीक्वेंसी में आना है। तभी आप चेजर से एक मास्टर सोल की एनर्जी में आओगे। यू विल कम इनटू अ ट्रू फॉर्म। तो नंबर 1 है ग्रैटिट्यूड। यस, आपको पता ही होगा ग्रैटिट्यूड का इम्पोर्टेंस क्या है। एंड ऐसा नहीं कि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन आपको मोमेंट टू मोमेंट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आपके साथ कुछ ट्रोमैटिक इंसिडेंट्स हुए हैं रिलेशनशिप्स में, मोस्टली रिलेशनशिप्स में, फैमिली रिलेशनशिप्स में हो सकता है, रोमांटिक कनेक्शंस में हो सकता है। सो योर ब्रेन इज़ मोर फोकस ऑन दैट ट्रॉमा, ऑन दैट पेन, लेकिन ये आपकी लाइफ का हाईलाइट नहीं है। So many of you are achievers, very successful, you have been winners all your life in many other areas. But आपका ध्यान वहाँ से हट जाता है and you focus on all the mishappenings of your life, all the tragic moments of your life, all the pain, और वही आपका ब्रेन का फोकस रहता है। तो आपका ब्रेन को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। एंड द बेस्ट वे टू ट्रेन योर सेल्फ इज़ टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जितना हो सके खुद के लिए आप खुद को अप्रिशिएट जब करेंगे, आप अपनी जर्नी को बचपन से अगर याद करेंगे, फ्रॉम द एज ऑफ 0 टू
योर करंट एज, आपने बहुत कुछ अचीव किया होगा एंड डिवाइन ने आपको बहुत कुछ दिया होगा, बहुत कुछ, लेकिन आपका ब्रेन इज फोकस इज वायर टुवर्ड्स लैक, क्या नहीं है, क्या नहीं हो पाया, किसने आपके साथ बुरा किया, उसी में अटक जाता है बिकॉज ऑफ द ट्रोमैटिक इवेंट्स ऑफ योर लाइफ। तो एक पेन बॉडी है जहाँ पे आपका ब्रेन बार बार जाता है। सो दैट पार्ट ऑफ योर माइंड, दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी नीड्स हीलिंग। और ये हीलिंग तभी होगी जब आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, रिमेम्बरेंस में रहेंगे कि डिवाइन हैज़ बीन सो काइंड टू यू इन सो मेनी अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ। आपके साथ कितना बुरा हो सकता था, कितना कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन आप कितने ही प्रिविलेज्ड हो, कितने ही भाग्यवान हो, कितने ही भाग्यशाली हो। अगर आप ये सब वीडियोस देख पा रहे हो, that means you are already very privileged and you are above the poverty line and आपके पास बेसिक नीड्स हमेशा ही रही है। चाहे आप स्ट्रगल करके उनको आपने पाया हो या फिर इजीली आपके बेसिक नीड्स आए हैं, लेकिन डिवाइन ने हमेशा ही आपको वो सब दिया है जिसकी आपको ज़रूरत रही होगी। सो नॉट ओनली दैट, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू हैव एक्सपीरियंस इन योर लाइफ जो बहुत ही लविंग, केयरिंग, पॉजिटिव था और अभी भी है। तो आपको अपने ब्रेन को वो याद दिलाना है, रीप्रोग्राम करना है और ग्रैटिट्यूड में रहना है वेरी कॉन्शियसली। आप ये कर सकते हो, एवरी आवर यू कैन टेक ए ग्रैटिट्यूड ब्रेक। एक अलार्म लगा लीजिए, एवरी आवर फॉर 5 मिनट्स यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। अपने बॉडी को ग्रैटिट्यूड दीजिए, अपने लाइफ को ग्रैटिट्यूड दीजिए एंड रिमेंबर ऑल द अमेजिंग थिंग्स दैट यू हैव एक्सपीरियंस इन लाइफ, दैट यू हैव इन योर लाइफ राइट नाउ। एंड जितना आप ब्रेन को वो इंस्ट्रक्शन देंगे, उतना ही ब्रेन आपको और इन्फॉर्मेशन देती रहेगी दैट व्हाट मोर डू यू हैव टू फील ग्रेटफुल अबाउट। तो जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, उतना ही आपकी रीप्रोग्रामिंग होगी, आपका ट्रॉमा रिलीज होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग होगी, सारा रेजिस्टेंस हटेगा। तो ग्रैटिट्यूड इज़ योर ऑथेंटिक सेल्फ, तो खुद को ग्रैटिट्यूड में लाइए। सेकेंड स्टेप इज़ टू प्रैक्टिस अनकंडीशनल लव फॉर योर सेल्फ। आप लोगों की ये प्रॉब्लम है कि आपको सेल्फ लव करना नहीं आता। यू ऑल आर गिवर्स, यू आर एम्पैथेटिक, आपको दूसरों के लिए करना होता है, यू स्टैंड फॉर जस्टिस, यू स्टैंड फॉर द राइट थिंग्स, आपको दूसरों के लिए फाइट करना भी आता है। बट जब खुद के लिए होता है ना, यू बिकम टू scared to appreciate yourself या love yourself in the name of humility and in the name of being nice। आपको सिर्फ नाइस नहीं रहना है, नाइस है होना है, लेकिन पहले खुद के लिए होना है। आपको पीपल प्लीजिंग से बाहर निकल के खुद को अप्रिशिएट करना है एंड लर्न अबाउट सेल्फ लव, क्योंकि सेल्फ लव एक प्रैक्टिस है, इट्स ए स्किल सेट। ये इंटेलेक्चुअली समझने की चीज़ नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे टू गिव यू द राइट थॉट्स एंड आप आपके बॉडी को ट्रेन करोगे। आपके बॉडी में बहुत सारा ट्रॉमा स्टोर्ड है, देयर आर लॉट ऑफ ट्रॉमा, पेन बॉडी इन योर एनर्जी। ये सभी के साथ होता है। द होल वर्ल्ड इज ट्रॉमेटाइज एंड दे हैव ट्रॉमास इन देमसेल्व्स, लेकिन सब अवेयरनेस में नहीं है, सबके लाइफ में हीलिंग नहीं आई है। तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो। सो इट्स नॉट दैट आप ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो दूसरे लोगों के कंपैरिजन में, ऐसा नहीं है। बट योर सोल नोज दैट इट हैज़ टू इवॉल्व। आपकी सोल ने ये चूज़ किया है, दिस जर्नी ऑफ अवेकनिंग, दिस जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस। इसीलिए आपको ये हीलिंग के पाथ में डिवाइन लेके आए हैं या फिर आप खुद चल के आए हो। तो आपको सीखना है कि अनकंडीशनल लव फॉर योर सेल्फ क्या होता है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, यू डोंट नो हाउ टू लव योर सेल्फ होली, टोटली, कंप्लीटली, तब तक आप दूसरों को प्यार नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट नो वॉट इज़ ए हेल्दी रिलेशनशिप जब तक आपका खुद के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप ना हो। सो दीज टू आर योर कोर फ्रीक्वेंसी। एंड जब जितना आप इस फ्रीक्वेंसी को कॉन्शियसली क्रिएट करोगे, उतना ही आप मैग्नेटिक हो जाओगे, अट्रैक्टिव हो जाओगे टू ऑल द गुड थिंग्स दैट यू वांट टू अट्रैक्ट, यू वांट टू हैव इन योर लाइफ। चाहे वो लव हो फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर पार्टनर, यू वांट टू अट्रैक्ट अ सोलमेट, यू वांट टू अट्रैक्ट ए योर ट्विन फ्लेम, या फिर आपको पैसे अट्रैक्ट करने हैं, बिजनेस में ग्रो करना है, राइट जॉब्स अट्रैक्ट करने हैं, हेल्थ, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू दिस कोर फ्रिक्वेंसी। लेकिन ये इजी नहीं होता है प्रैक्टिस करने में, बिकॉज हमारे माइंड में इतने ब्लॉकेजेस होते हैं। आवर माइंड विल रेजिस्ट न्यू प्रोग्रामिंग।
तो इसीलिए आपको राम नाम की चैंटिंग करनी है टू क्लियर योर सबकॉन्शियस माइंड एंड टू ग्रो इन योर कॉन्फिडेंस। आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के लिए भी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। एंड राम नाम का जाप आप जितना करेंगे उतना ही आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग होगी, cleansing होगी, and it will release the trauma. So along with subconscious along with Ram Nam chanting, अगर आप gratitude practice करेंगे and you practice self love, then you will become a magnet to so many amazing things that you truly deserve. And you do deserve many amazing things in life. बट आप क्योंकि अपने आप को वैसे डिजर्विंग नहीं देखते हो, नहीं समझते हो, यू हैव सो मच ऑफ ट्रॉमा स्टोर्ड इन योर बॉडी, तो आपको खुद को फ्री करना है। एंड दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस जर्नी। एंड अगर आप इनर वर्क नहीं करोगे, हीलिंग वर्क नहीं करोगे, तो फिर रोते ही रह जाओगे एंड यू विल बी स्टक इन ए लूप एंड वही पैटर्न्स को आप रिपीट करोगे। जितना आप चैंटिंग करोगे, ग्रैटिट्यूड में रहोगे, उतना ही आप नॉन रिएक्टिव होगे, उतना ही आपको लोग ट्रिगर नहीं कर पाएंगे एंड उतना ही आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानोगे। सो स्टे इन ग्रैटिट्यूड एंड लर्न हाउ टू लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, बिकॉज यही दो चीज़ आपकी कोर फ्रिक्वेंसी है। ओके, एंड दिस इज़ हाउ यू बिकम ए सुपर अट्रैक्टर एंड ब्रेक द पैटर्न ऑफ बीइंग ए चेजर। बहुत चेज कर लिया आपने, आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। नाउ इट इज़ टाइम टू क्लेम योर पावर बैक एंड बिकम ए पावरफुल मैनिफेस्टर, ए सुपर अट्रैक्टर एंड लिव अ लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। ओके, अगर आपको अपनी हीलिंग जर्नी में हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, यू नीड काउंसलिंग एंड कोचिंग सेशंस, देन बुक अ सेशन विथ मी, email me at monishadole@gmail.com। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डू लीव ए कमेंट बिलो, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो। लेट मी नो अबाउट योर हीलिंग जर्नी, आपको अपनी जर्नी में क्या क्या रियलाइजेशन हो रहा है। डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना इनर वर्क करते रहिए, खुश रहिए, दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।